Newton's second law, according to Newton's second law, F equal to ma. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ F equal to m v minus u by t? Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time. Clear? मैं कह देता हूँ कि F equal to 0. If F equal to 0, तो देखो 0 equal to m v minus u by t. इसको भेजो इधर, क्या माइनस m बनेगा? यहाँ क्या बच गया? v minus u by t. क्लियर? इसको भेज दें इधर, माइनस m into t इक्वल टू v minus u. ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो मैं मास और टाइम को अगर इग्नोर करूं यहाँ से, सुनना, मास मेरी बॉडी का कांस्टेंट है, क्लियर? फोर्स लग रहा है, मास में कोई चेंज नहीं आया, और जितनी देर के फोर्स लग ही नहीं रहा है तो टाइम, किसी टाइम के लिए फोर्स ही नहीं लगा ना, तो टाइम क्या हो गया? 0. क्लियर? सर फोर्स लगेगा तो ही तो टाइम लगेगा। नहीं, फोर्स किसी टाइम के लिए लगता है ना, तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या है? 0. तो t की वैल्यू यहाँ से 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0. अरे ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या नहीं लग रहा फोर्स। मैं कह रहा हूँ मैं इस बोतल टेबल को धक्का दे रहा हूँ, मैंने 5 मिनट तक उसको धक्का दिया, तो मैंने उसको फोर्स लगाया 5 मिनट तक। अब मैं कह रहा हूँ ये टेबल खड़ी है, मैं यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा हूँ 5 मिनट तक, फोर्स लग ही नहीं रहा, तो टाइम का कोई रोल ही नहीं है। टाइम कब मेजर होगा? जब तुम वर्क करना स्टार्ट कर दोगे कि कितने समय के लिए तुम फोर्स लगा रहे हो, कितने समय के लिए तुम कोई काम कर रहे हो। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया? 0. टाइम 0 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो क्या ये 0 इक्वल टू v माइनस q बनेगा? इसको इधर भेजो, क्या बन गया? u इक्वल टू v। यानी कि जब बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है तो उसमें किसमें चेंज नहीं आता है? वेलोसिटी में। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही, अरे इधर, कि जब बॉडी पे फोर्स नहीं लगता तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर, यानी बॉडी पे फोर्स नहीं लगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल। एक बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर उस पे फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0। एक बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, कोई फोर्स नहीं लगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 10 होगी ना। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया u इक्वल टू v। क्या प्रूव हो गया? u इक्वल टू v। क्या यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या? बिल्कुल, कि अगर बॉडी पे तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी की किसमें चेंज नहीं आएगा? स्टेट में चेंज नहीं आएगा, यानी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। समझ रहे हो? जब तक फोर्स नहीं लगेगा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो u इक्वल टू v, अगर u 0 तो v भी 0, u 10 तो v भी 10, u 50 तो v भी 50। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं हो, बॉडी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो तुमने क्या 0 कर दिया? फोर्स 0। क्लियर? समझ में आया? उतारने से न्यूटन का सेकंड लॉ ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज आ रहा है, किसके लिए? फोर्स अप्लाइड के लिए। अगर फोर्स 0 होगा तो क्या मोमेंटम में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर फोर्स 0 है यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखना बेटा, इनिशियल मोमेंटम m u। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एक बॉडी है m जो u वेलोसिटी से चल रही है, क्या? तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है? m v। m से m कैंसिल, क्या है क्या? यानी फोर्स 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब मैंने कह दिया फोर्स 0, तो क्या मोमेंटम में कोई चेंज आएगा क्या? मोमेंटम में क्यों चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वेलोसिटी चेंज हो रही, प्रूव करके दिखाओ। देखो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? फाइनल। इनिशियल मोमेंटम को क्या लिखा? m into u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल को लिखा m into v यानी फाइनल वेलोसिटी। m से m कैंसिल, क्या आएगा? ये वाला सिंपल है, इसलिए भी यार परीक्षा में आओ तो ऐसे करके आते हैं। वो ऐसे क्या पूछ सकते हैं सर? मतलब नहीं, वो तो ये पूछेगा कि इट इज द स्टेट एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कि न्यूटन के सेकंड लॉ का स्पेशल केस क्या लिया कि अगर मैं फोर्स को ही 0 कर दूं, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में तुमने फोर्स 0 किया तो क्या उसकी वजह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल के आ गया? जब फोर्स को, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही तो है कि इनिशियल और फाइनल सेम है, क्योंकि इस पर क्या नहीं लग रहा? फोर्स नहीं लग रहा। यही तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द सेम स्टेट। अगर u 0 तो v भी
जीरो, यानी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी क्योंकि उसमें क्या नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा। अगर बॉडी U 10 से चल रही है तो 10 पे ही चलेगी क्योंकि उसमें क्या नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस किया यार, इसको नोट कर ले, उसको करें ना करें, एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही करना। बेटा तुम्हें एक ग्राम, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, द वीपी ग्राफ ऑफ अ बॉल of mass 20 gram moving along a straight line on a long table, on a long table. How much force does the question को समझाता हूँ, पहले फिर करना, does the table exert to stop the ball, to stop the ball. सुना, ये कह रहा है कि बेटा एक बॉल है जिसका मास कितना 20 ग्राम और वो एक स्ट्रेट लाइन में से मूव कर रही है टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर वो क्या हो रही है, रोल हो रही है। क्लियर? क्या फ्रिक्शन लगेगा? और एक सी बात है यार, टेबल पे रोल हो रही, तो वो बोल रहा है कि बताओ टेबल कितना फोर्स लगाएगी कि वो बॉल क्या करे, रुक जाए। और ये ग्राफ दे रहा है, यानी रुक गई, उस टेबल ने बॉल को स्टॉप कर दिया, तो बताओ कितना फोर्स लगाया उसने उसको स्टॉप करने के लिए। फोर्स यानी कोई फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो तुम्हें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फोर्स का सवाल जब भी आ जाए F इक्वल टू ma पे जाए, क्या m दे रखा है, a निकालो। अब तुम्हें वेलोसिटी टाइम, हाँ रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी पहले कितनी थी 20, बाद में कितनी होगी 10, 0। ये वेलोसिटी की लाइन ये है, इस पॉइंट पे 20, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी 0, इस पॉइंट पे टाइम कितना 10 सेकंड। अभी एक बार ट्राई करो, देखिए एक्सेलरेशन निकालो। ये कह रहा है बॉडी का 20 ग्राम का मास ले रखा है, चलो इधर कितना पड़ेगा 20 ग्राम का क्या दे रखा मास। अब सुनो, वो कह रहा है एक टेबल है जिसके ऊपर बॉल रोल कर रही थी और बॉल रुक गई, इस बॉल का मास कितना 20 ग्राम, रुक गई, तो बताओ कि इस टेबल ने इस पर कितना फोर्स लगाया। फ्रिक्शन फाइंड करना है, नहीं फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। क्या a की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या, नहीं, मास मुझे दे रखा है, मैं a निकाल लूं तो क्या F आ जाएगा। a का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाई t। अच्छा मुझे अब देखो, ये चीजें मुझे ग्राफ से ढूंढनी है, किससे ढूंढनी है, ग्राफ से ढूंढनी है मुझे, ग्राफ से बॉडी। अब देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे, यानी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये लाइन किसको बता रही है, वेलोसिटी को। तो पॉइंट देखने हैं, देखो इस ग्राफ के 2 पॉइंट बताता हूँ मुझे। इस क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल से मतलब है, और किससे मतलब है, टाइम पीरियड से। क्या इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल, यानी ग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है और जहाँ खत्म हो रहा है। क्लियर? ग्राफ यहाँ देखो बेटा, ग्राफ कभी ऐसे उल्टे चालू नहीं होते, हमेशा वो इस लाइन से चालू हो, चाहे वो इस पॉइंट से हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ऐसे कहीं से भी जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है। क्लियर? तो चालू तो हमेशा इस लाइन से होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा देखें टाइम कभी नेगेटिव नहीं जाता। टाइम यानी 0, यानी यहाँ से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन चालू हो रही है और 10 सेकंड बाद, तो ग्राफ हमेशा चालू, यानी ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, U0 है और V20 है। बिल्कुल V20 U0, तभी तो बॉल रुक गई तो क्या हो गया V0 हो गया ना। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, क्योंकि ग्राफ हमेशा ऐसे इस लाइन से चालू होंगे, चाहे वो ऊपर जाओ या नीचे। ग्राफ कभी यूं नहीं जाते, ग्राफ हमेशा इधर से आएंगे। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो देखो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, ये वेलोसिटी की लाइन है कितनी 20, यानी u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रही, u तो बन गया 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल, अब इसमें वेलोसिटी 10 नहीं है, ये 10 तो टाइम का पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पे मिलाओ, वेलोसिटी वाली लाइन पे मिलाओ। देखो ये वेलोसिटी वाली लाइन है, ये पॉइंट यहाँ कहाँ आ रहा है 0 पे, तो फाइनल कितनी होगी 0, फाइनल कितनी होगी 0। अब देखो ये हो गया v, टाइम कितना लगा 0 से 10, यानी 10 सेकंड, टाइम कितना लगा 10 सेकंड। तो देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू v कितना 0 अपॉन टाइम कितना लगा माइनस 20/10 का आया -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू कहाँ रखूंगा यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखना F इक्वल टू m, लेकिन ग्राम में नहीं 1000
इंटू -2 सोल्व करो। क्लियर? कितना आएगा? सोल्व करो। सोल्व 1/50 हाँ करो। सोल्व करो। क्या एफ की वैल्यू नेगेटिव में आएगी? यानी कि फोर्स उल्टी डायरेक्शन बॉल इधर जा रही है तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है। देखो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अरे इसको सोल्व करो, बाद में उतारना। थोड़ा बात करो ना। देखो स्पीड यूनिट न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? फोर्स उल्टी डायरेक्शन में। स्वाभाविक सी बात है, फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। समझ आया सवाल? ये -4 बेटा, ये -2 था ना एक्सेलरेशन, तो -2 इंटू 2, एक जीरो से एक जीरो तो मैंने काट दिया। -2 इंटू 2 -4 और नीचे क्या रह गया? 100। क्लियर? तो आंसर क्या है? -0.04 न्यूटन। ये 108 किलोमीटर पर आवर। किलो 108 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। और कितना टाइम लगा इसमें? इसको 4 सेकंड। तो बताओ ब्रेक ने फोर्स कितना लगाया? मास कितना दे रखा है बेटा? 1000 किलो। हाँ अरे इधर I am equal to 1000 kg। ये तुम्हारा भी हो गया। सुने F equal to ma। अरे इधर F equal to ma, m दे रखा है, a निकाल लो तो क्या फोर्स आ जाएगा? d दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है। a क्या होता है? d माइनस u बाई। या तो तुम फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या ये लगा दो। ए v कितना बेटा? 0 माइनस। अब 108 रखोगे क्या? नहीं कन्वर्ट करो। 108 into 5/18 क्या आया? 50। ठीक है, 50 बाई टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड। ये कितना बन गया? 50/4 कितना आ रहा है? एक्सीलरेशन -7 नहीं हटो ना इसको। 2:25 क्या 50 से आएगा ना? मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। 50 से 30 आएगा। 30 आ रहा है ना? यार 0 माइनस 30 बटा टाइम कितना? 4 कितना है? -30/4 7 पॉइंट कितना? 7.1 7.5। ठीक है, यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -30/4 -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखें इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कहाँ सॉल्व करो ना प्रभु। 30 आएगा। 108 into 5 पे 18 नहीं कर सकते? हाँ क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में कर तो क्यों नहीं किया गया? अरे मैं भूल गया ऐसा
अब भूल गया फिर तो वही आंसर ये आएगा, 30 ही आएगा। कैलकुलेशन चेक करें, 30 ही आएगा। क्लियर। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ F इक्वल टू मास कितना 1000 इंटू -7.5। अब देखो इसको सीधा करने का तरीका, तुम एक बार के ये मान लो कि आप क्या पॉइंट हटाओ, ये 0 काट लो, 7500 माइनस का 4। देखो बेटा ब्रेक लग रहे हैं यानी फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, रिटार्डेशन होगा, एक्सीलरेट वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। मैंने तो सर 5/18 भूल ही गया जो Because on a constant force acts on an object of mass 5 kg. A constant force, अरे solve development. A constant force of mass, अरे वो तो solution का नहीं देखना, इसको बंद कर दो, मैं लिख लेता हूँ। दूसरा सवाल ले लो, फिर solution देख लो। बहुत है अपने पास सवाल। सर मैंने लिख दिया। कौन घंटा जा रहा है? देखो चल कैसे किया इसको पीछे को इसको पोस्ट करो। नहीं करना सर केजी में दिया होता तो नहीं करते ना। सर मास ऑफ 5 kg मास है, हाँ n लग रहा है सर। यस ऐसे जल्दी सर वो क्या वो a constant force acts on a body on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the velocity of object. It increases the velocity of object from find the magnitude of force. Find the magnitude of force. Now, if force is applied for a duration of 5 seconds. Now, if a force is applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity? What would be the final velocity? करे भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 5 किलो और उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और फोर्स कितने टाइम के लिए लगा उस पर 4 सेकंड की, तो उसकी वेलोसिटी कितनी 3 से कितनी होगी 7। फोर्स लगाया नहीं, वेलोसिटी बढ़ गई उसकी, तो कह रहा है बताओ कितना फोर्स लगाया। और इस बार फोर्स लग रहा है 2 सेकंड के लिए। अब अगली बार कह रहा है बताओ अगर मैं उसको जब 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 3 से 7 होगी, तो कह रहा है कि अगर बताओ मैं 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाऊं तो बताओ वेलोसिटी 3 से इतनी हो जाएगी, यानी वो पूछा व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। तो पहले तो फोर्स निकालो यहाँ तक, फिर उस फोर्स को 3 सेकंड 2 सेकंड की जगह क्या कितने सेकंड के लिए लगाया 5 सेकंड के लिए, तो बताओ जब 2 सेकंड के लिए लगाया तो वेलोसिटी 3 से 7 हो गई, तो 5 सेकंड के लिए लगाता हूं तो वेलोसिटी 3 से कितनी हो जाए, ज्यादा तो होगी, कितनी होगी।